Staying with Maharashtra, a fierce political battle erupted in the state over a cash for votes controversy, sparking high drama on the eve of the assembly polls. That's yesterday. BJP General Secretary Vinod Tawde has found himself at the center of allegations after workers of a regional party gherawed him at a hotel in Palghar, accusing him of distributing cash to sway the voters. BJP dismissed the accusations as baseless, with Deputy Chief Ministers Ajit Pawar and Devendra Fadnavis calling it a fabricated attempt by opposition forces to malign Tawde's reputation. Meanwhile, Sena UBD MP Sanjay Raut has alleged misuse of the Chief Minister's convoy to shield illicit money transfers. Tawde refuted the charges, stating that he was in fact in Nalasopoda to oversee the election procedures, not to distribute cash. He's accused regional party workers of creating chaos at the hotel to only tarnish his image during elections. ये तो डायरिया मिली है, हमने वो सब जब्त किया है। हमारे पास वीडियो फुटेज है कि पैसे बांट रहे थे। तो इसलिए वीडियो फुटेज है ना पैसे बांटने का, तो वो क्षितिज और ये अपा जो है वो दे दे, उसमें रोक कौन रहा है? जो मुझे जानते हैं उनको पता है 40 साल में मैंने कभी 1 रुपए की राजनीति नहीं की है, इसलिए मुझे उसमें कोई शक नहीं है। मेरी डायरी तो ये इतनी डायरी होती है जेब में, बाकी तो मेरी डायरी होती ही नहीं है। इसमें तो चिल्लर रहेगी, बड़े नोट रहेंगे नहीं, इसलिए वो डायरी है किसकी है क्या है सबकी छानबीन करो, मेरा कोई मानना नहीं है। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी और सुप्रिया सुले मुझे 5 करोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है और वहां नहीं मिला तो वो मुझे देना चाहिए। देखिए, विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है। वो वहां पर केवल कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए गए थे। न कोई पैसा उनके पास था, न कोई पैसा मिला है, न कोई पैसा बांटा गया है। एक प्रकार से प्लान करके हमला बोला गया। हमारे ही जो उम्मीदवार है राजन नाइक, उनको मारा पीटा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया और एक माहौल इस प्रकार से बनाया गया। मैं तो ये कहता हूं कि कल जो पराजय दिख रहा है, उस पराजय को कवर करने के लिए ये सारी बहानेबाजी चल रही है और इसमें कहीं पर भी विनोद तावड़े इनका कोई दोष नहीं है। मुझे पता चला है, मैंने सुना है, इलेक्शन कमीशन ने वो जो भी कंप्लेंट है उसके बारे में उन्होंने उसकी नोंद ली है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि सच क्या है। जब तक क्या सच है वे ये लोगों के सामने नहीं आता तो नुकसान होने का सवाल कहाँ आता है। मैं इतना ही मानता हूं कि चुनाव में जो सरकार है, जो नेता है, उनका कार्य परफॉर्मेंस, इसका ऑडिट होना चाहिए। अब चुनाव में कभी कभी प्रचार में लेवल इतनी नीचे जाती है कि विकास के जो मुख्य मुद्दे जिसके साथ जनता का भविष्य जुड़ा वो बाजू रह जाते हैं। ये तात्कालिक मुद्दे हैं, ये कोई ना कोई एक दूसरे के पीछे बोलता है। मुझे लगता है कि लोग अपने भविष्य की तरफ देखते हुए हमारे महायुति को चुनकर देंगे और हम चुनाव जीतेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के उम्मीदवार हैं। ऐसे झूठे आरोप लगाना, ऐसे झूठे हरकतें करना कोई हमें आश्चर्य नहीं होता। विनोद तावड़े जी एक बहुत सीनियर लीडर है। कोई भी भारत की, मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता पर गलतफहमी होने का सवाल ही नहीं। न विनोद तावड़े कोई पैसा का हाथ लगा रहे हैं, न किसी को पैसे की बात कर रहे हैं, न उन्होंने अपने किसी को दिया है। अब वो कोई रेस्टोरेंट में बैठे थे, उसी होटल में ऊपर कोई कमरे में 10 लाख रुपया अगर किसी का जब्त हुआ है तो उसमें विनोद तावड़े का क्या संबंध है? और आज जब चुनाव लड़ते हैं तो अगर किसी का 10 लाख रुपया अगर प्राप्त हुआ है तो वो एक जांच का विषय है। और ऐसे भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 40 लाख रुपये तक कोई भी उम्मीदवार अधिकृत खर्चा कर सकता है। मुझे इस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। मैं तो व्यस्त था अपने प्रचार और चुनाव नियंत्रण में, चुनाव की तैयारी में। लेकिन जो क्लिप मुझे दिखाई गई उसमें कहीं भी विनोद तावड़े जी किसी भी प्रकार के कैश का वितरण करते हुए या ऐसी कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है ये एक साजिश है, प्लान्ड साजिश है उन्हें मलाइन और डिफेम करने के लिए। आपने देखा होगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये पैसे बांटते हुए पकड़े गए एक होटल में, जहां वो रुक नहीं सकते, जहां उनका 5 बजे के बाद उनको वहां रहने का कोई व्यवस्था नहीं रह सकते। जो चुनाव के जो नियम है उसका भी पालन उन्होंने नहीं किया।
तो दारू और पैसा बांटकर ये नोट का जिहाद करना चाहते हैं क्या, वोट मांगने के लिए? भारतीय जनता पार्टी हो या महायुति हो, इस चुनाव में छल कपट, साम दाम दंड भेद और पैसे का पूरी तरह से जो बौछार कर रही है, ये सभी वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं। और इससे लोकतंत्र अस्तित्व में रहेगा क्या महाराष्ट्र में, ये प्रश्न हमारे सामने है, क्योंकि खुलेआम लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये प्रश्न हमारे सामने है। ये संवैधानिक तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से हो या नैतिक तरीके से हो, सभी मार्ग से गलत है। रूम्स कितने यहाँ पर बुक थे और किन के नाम पे ये बुक था? अभी तो ये होटल के रिकॉर्ड से हमको 4 रूम मिले हैं और जिनके नाम पे बुक है वो भी अपने जो पैसा मिला है उसके एफआईआर में नाम दर्ज है। तो बीजेपी के जो कैंडिडेट राजन नायक, उनका नाम है जिनके नाम पे रूम बुक था? हाँ, उनका नाम इन ब्रैकेट है और किसी का नाम और इन ब्रैकेट राजन नायक ऐसा नाम एज पर होटल रिकॉर्ड है। विनोद तावड़े का क्या रोल है, उसका नाम किस एफआईआर में? उनका है कि इलीगल स्टे, जो इलेक्शन ये 48 आवर्स में इधर ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टे नहीं करना चाहिए था। ही इज आउट ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर के है, तो इस इलीगल स्टे है, इस वास्ते वो पुलिस कमिश्नर ने उसके ऊपर एफआईआर दाखिल किया।